नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और साथ-साथ हम दर्शकों को फिर से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन को दबा के रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो 1-2 दिन पहले हमारे जो एलओपी है राहुल गांधी जी ने उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और एक तरह से स्वीकृत किया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत गरीब हो गई है, लेकिन नेता अमीर है। अब इस बात को अगर हम समझते हैं कि वो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कितने दशक हमारे देश के ऊपर राज किया और साथ-साथ इतना ही नहीं, इस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता था सब और ऑब्वियसली इन पा नेताओं ने पार्टी के लिए जो कुछ भी योगदान दिया होगा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस पार्टी ने एक काल था, ये नारा दिया था गरीबी हटाओ, उसी पार्टी के नेता आज कह रहे हैं कि हमारी पार्टी गरीब हो गई है, तो बहुत आश्चर्य लगता है। लेकिन क्या ये वही पार्टी है जिसने कभी गरीबों के हित के लिए बात की थी? तो ये गरीबी कौन-सी इनकी आई और ये बात भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि फाइनेंशियली ठीक है, वो कह रहे होंगे कि हम लोग अभी इतने साउंड नहीं हैं कंपेयर टू बीजेपी लेकिन विचारों की गरीबी भी उनके पार्टी में दिखती है। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी। सर विचारों की गरीबी है या फाइनेंशियल गरीबी है? कौन-सी टाइप की गरीबी है सर? नहीं राहुल जी ने जो कहा है कि कांग्रेस को गरीब रहना चाहिए, लेकिन उनके बड़े-बड़े नेता जो हैं काफ़ी अमीर हैं। हाँ, तो मैं एक सामान्य नागरिक, भारत का सामान्य नागरिक राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये गरीब कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता अमीर बने कैसे? बिल्कुल। ये भी बता देते। खैर ये भी बता दे रहे हैं कि उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर करीब-करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कांग्रेस ने दिए। अब 1 करोड़ खर्चा कर देते हैं आप, करीब-करीब 1.5 करोड़। तो क्षमा करें राहुल जी, इतने पैसे में तो अगर हमारे किसी को देंगे तो उसकी ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी, जो भारत का एक्चुअल गरीब है। अगर राइट सर। आप ऐसे गरीब मानते हो, तो मैं चाहता हूँ कि भारत का प्रत्येक गरीब ऐसा ही हो, जिसके पास 1 करोड़ रुपए तो कम से कम 70-80 लाख तो वो 5 साल में एक चुनाव में खरीद दे। ऐसी पार्टी भी चाहिए उसको कि जाओ भाई लड़ो। ये तो चलिए ये तो प्रियंका जी को बाद में एक ही सीट पर सोचिए, कांग्रेस इतनी गरीब पार्टी है कि वायनाड की सीट पर पहले राहुल गांधी को करीब 70 लाख रुपए दिए, जो कांग्रेस देती है, कोई भी पार्टी देती है, जो चुनाव आयोग के जो नीति नियम है उसके अनुरूप पार्टी फंड देती है। उसी सीट के लिए फिर प्रियंका गांधी जी को पैसे दिए। तो एक सीट को जीतने के लिए 6 महीने के अंदर-अंदर 1.5 करोड़ रुपया खर्चा कर दे, अगर ये पार्टी इतनी गरीब है, तो मैं चाहता हूँ कि भारत की प्रत्येक पार्टियों को ऐसी ही गरीब होनी चाहिए। और ये भी चाहता हूँ कि ये चुनाव जो बार-बार करवाते हैं ना, ये ना करवाएँ, क्योंकि ये जो आपके पास पैसे आते हैं और उसके बाद जो पैसे लगते हैं चुनाव के लिए, वो पैसे हम जैसे एक्चुअल गरीब जो हैं, जो हुँ, गरीबी की व्याख्या जो बरसों से हमारी सरकार ने तय की हैं, यूएनओ ने इंटरनेशनल अर्थशास्त्रियों ने जो तय की हैं, उस व्याख्या में जो सचमुच के गरीब लोग आते हैं, उनके पैसे जाते हैं। तो आप सर कृपया ये ना करें, तो ये तो एक है। सर जहाँ जैसे तक आपने इनका प्रश्न है, मैं एक और चीज़ बताऊँ हाँ सर। कि कांग्रेस ने 2024 का जो चुनाव हुआ, हुँ, उसमें प्रारंभिक जो डेटा आया है, तो मैं आपको बताऊँ शायद 890 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया है। ओके। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा विधानसभा में तो फिर और अलग ऐड होगा। हूँ। बता देता हूँ ना चलिए।
हरियाणा जम्मू कश्मीर के दौरान जो इलेक्शन हुए उसका एक्चुअल आंकड़ा तो है नहीं, मिल नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि वो ऑडिट करके अभी इन्होंने दिया नहीं है। महाराष्ट्र का भी ऑडिट में है, अब मैं जो अफवाहें चल रही हैं उस पर नहीं जाता हूँ। बिहार में जो है उसमें भी करीब-करीब 50 करोड़ के आसपास में तो खर्चा हुआ है। तो राइट। ऐसे आप सोचिए, स्टार प्रचारक हैं राहुल जी, उनके लिए एक हवाई जहाज की व्यवस्था होती है। उनकी माताजी स्टार प्रचारक होती हैं, प्रियंका जी स्टार प्रचारक होती हैं। उनके लिए हवाई जहाज की व्यवस्था होती है। इनके प्रवास का खर्चा, इनके रहने का खर्चा जो है पार्टी करती है। जाहिर सभाएँ जो होती हैं, सार्वजनिक सभाएँ, उसका खर्चा पार्टी करती है। राइट सर। सर दूसरी तो बात सर इतना आपने सारा पैसा अगर आप खर्च कर देते हो, अगर आपको गरीब ही रहना है तो राहुल जी एक काम करिए ना, जो फंड कांग्रेस के पास आता है, वो जो छोटे-छोटे कांग्रेस के गरीब नेता हैं, ये बड़े-बड़े तो वैसे भी अमीर हैं, तो कांग्रेस के जो छोटे-छोटे गरीब नेता हैं, उन्हीं को बाँट दीजिए। पूरी कांग्रेस के सारे नेता अमीर हो जाएँगे। अब यस जहाँ तक आपने वैचारिक गरीबी की बात की, सर, उसके तो पहले सर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी दर्शकों को भी। आपने हुँ, डेफ़िनेशन की बात की, गरीबी की डेफ़िनेशन की है। ये वही गांधी जी सॉरी राहुल गांधी है, जिन्होंने गरीबी के लिए शायद ये कहा था इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, तो ये हो सकता है उन्होंने जो कहा है, ये कांग्रेस की गरीबी भी स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है राहुल गांधी की। यस, राइट। और अन्यथा सर इनकी जो वंशावली अगर देखते हैं हम सर, कांग्रेस पे तो हुँ, इन ज़्यादातर अभी ये गांधी फैमिली का ही कब्ज़ा रहा। मोतीलाल मोतीलाल नेहरू, नेहरू जो थे, वो गर्भ श्रीमंत थे। फिर आए नेहरू जी, फिर आए फिर इंदिरा नेहरू जी गांधी। आए। कहते यस, हैं ऐसी बातें चलती हैं, इसके कोई आधिकारिक सोर्स अवेलेबल हो तो सार्वजनिक मिलने चाहिए। परंतु ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तो अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस को दान कर दी। बराबर। अब उन्होंने सारी संपत्ति दान कर दी थी, तो वर्तमान में जो संपत्ति है वो आई कहाँ से? यस, कोई एक कोई एक डेटा आया था कि विश्व की चौथी या 5वीं नेता हैं जो सबसे अमीर हैं और उस नेता का नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। ऐसा कोई डेटा आया था, सत्य तो कांग्रेस ही बता सकती है। परंतु प्रश्न ये है, अब ये भी बात है कि किसी मैं उनका नाम भूल गया, मैं बाद में बताता हूँ ढूँढ के। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी का प्रश्न है, राहुल गांधी जी की जो टी-शर्ट है, वो जो टी-शर्ट ओप्पो। पहनते हैं, मैं ब्रांड बता देता हूँ, वो बर्बरी की टी-शर्ट पहनते हैं। 41 से 45 हज़ार रुपए की तो उनकी उस टी-शर्ट की कीमत होती हाँ, बिल्कुल। है ना? उनकी अब चप्पल भी होगी तो सर, सब सारी ब्रांडेड है हाँ, सर सब तो। इतने में तो वर्षा जी, इतने में अगर आप किसी भी गाँव में चले जाइए, तो जो सचमुच के गरीब लोग हैं भारत के, वो इतने 40-45 हज़ार रुपए में तो 3-4 महीने उनके निकल जाएँगे। राइट सर। तो अब इनके शूज़ की तो बात ही नहीं करनी है, वो आया था कि करीब डेढ़ लाख या 3 लाख के शूज़ पहनते हैं, फिर बाद में कुछ अलग आया, कांग्रेस ने इसको डिनाय भी किया। परंतु अब ये जो है इसीलिए वो सर वो ये लोग बोल रहे हैं ना कि पार्टी गरीब है लेकिन नेता जो है वो अमीर है। हाँ, ये बड़े नेताओं में है ना ये, राहुल जी छोटे नेता है नहीं। तो राइट, उन्होंने ये जो स्टेट ऑफ माइंड वाली बात बताई थी, तो उन्होंने ये बड़े नेताओं में अपने आप को, प्रियंका जी को और सोनिया जी को गिनकर बता दिया, कि हम बड़े बिल्कुल। नेता हैं भाई, आप छोटे हो, आपको गरीब ही रहना है। अमीर तो बड़े ही बनेंगे, जो बड़े नेता बनेंगे वही बनेंगे। कैसे बनेंगे। बनेंगे वो उनको बता देना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। राइट। सर अगर हिस्ट्री देखते हैं कांग्रेस की तो ये जो है आयरलैंड के थे कोई ना वो ऑफिसर जिनका नाम था ह्यूम, एओ ह्यूम शायद, जिन्होंने ए ओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना की। वहां से लेके फिर बाद में अगर यहाँ तक आते हैं सर, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो रही है, उस विचारधारा में शुरुआत के पीरियड में सर ऑब्वियसली ये था कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। हम ये बात नहीं करेंगे कौन राइट है कौन रॉन्ग है, लेकिन जो विचारधारा चली कांग्रेस में कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे बाद में, लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए, स्वाधीनता प्राप्त की, उसके बाद सर धीरे धीरे किस तरह की वैचारिक बदलाव इनमें आता गया और आज इस स्थिति पर ये लोग खड़े हैं। हम कह सकते हैं कि
ये वैचारिक गरीबी भी उनके पास आई है पार्टी के साथ-साथ। क्योंकि जिस तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं या फिर कुछ नेता उनके करते हैं, वो दिखाता है सब। मैं आपको सरोजिनी नायडू जी की एक टिप्पणी बताता हूँ। अच्छा। वो उन्होंने शायद व्यंग किया था, क्या कहा था एक्चुअली पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी को गरीब दिखाने के लिए हमें बहुत खर्च करना पड़ता है। अच्छा, ये ओके, ओके। सरोजिनी नायडू का आधिकारिक स्टेटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, सार्वजनिक सोर्सेस हैं। परंतु जहां तक आपने वैचारिक गरीबी की बात की, तो कांग्रेस अब गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं। क्योंकि अगर गांधी जी की धारा से जुड़ी रहती, तो तत्कालीन समय के जो बाकी के नेता थे, आप देखिए सरदार पटेल, गांधी ये जी के ऐसे कहें कि एकदम चुस्त अनुयायी थे वो। हुँ, उनके परिवार से आज कोई राजनीति में नहीं है। नहीं, ये थी गांधी जी की विचारधारा। हाँ, सेवा के कार्यों में वो आज भी हैं। राष्ट्र की सेवा के कार्यों में सरदार पटेल के वंशज जो हैं वो आज भी हैं। परंतु वो जहां से बड़े नेता बन के फिर अमीर बन सकते हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि बड़े-बड़े नेता जो हैं, तो बड़े नेता बन के जो अमीर बन सकते हैं, उस राह पर नहीं है और ये रास्ता जो है, ये विचार जो है, ये गांधी जी का नहीं था। यस, गांधी जी के एक तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जिसकी स्थापना ही किसी विदेशी ने की, एओ ह्यूम ने की थी, हाँ, 1885 में, यस, ठीक है, 1885 में की। उसके बाद कई वर्षों तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, वो भी विदेशी रहे हैं। हाँ, तो विचारधारा में कहीं न कहीं वो जो विदेशी सुप्रीमेसी विचार जो था कि वी आर द सुप्रीम, हाँ, भारत के लोग जो हैं वो गँवार हैं, अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं। ये जो यूरोपियन माइंडसेट है, वो माइंडसेट और हम जो हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम आपके ऊपर राज करने के लायक हैं और हम ही कर सकते हैं। ये जो माइंडसेट था, आज कांग्रेस का माइंडसेट वही बन चुका है। जिस यस, प्रकार से पिछले 10-12 वर्षों से सत्ता के बिना वो जल-बिन मछली की तरह जिस प्रकार से वो होता है उसकी उसकी स्थिति होती है मछली की, उस प्रकार से जो स्थिति आज कांग्रेस की हो रही है। क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि सत्ता की इनको आदत पड़ चुकी है और सत्ता हाँ, गांधी जी के विचार नहीं है, सत्ता कभी कांग्रेस के विचार रहा भी नहीं। कांग्रेस इसे का गठन जो है, वो हुआ यस, वैसे कहा ऐसे इसलिए जाता है कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, राइट, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले और उसे प्रमाणित करने वाले जो व्यक्ति सावरकर, थे, जिस व्यक्ति से आज कांग्रेस घृणा करती है, उस महापुरुष का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। यस, अन्यथा कांग्रेस और उनके उस समय के नेता ने सदैव इसे विप्लव या म्यूटिनी ही कहा था। हुँ, यस, स्वतंत्रता संग्राम कहने का साहस केवल वीर सावरकर ने दिखाया। तो कांग्रेस की स्थापना कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस वजह से हुई थी कि 1857 में जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अगर ऐसा कोई विचार आता है, तो उसको भारतीय लोगों में से जो ऐसे नेता आएँगे, वो दबा सके। वो हुँ, कुकर की सीटी रहती है ना, तो वो सीटी ऊँची करके उसका जो दबाव है वो निकल जाए। राइट, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ऐसा लोग यस, कहते हैं, ठीक है? तो आज जो है उसके तो स्वाधीनता के बाद तो खैर गांधी जी ने भी कहा था कि अब कांग्रेस का जो कार्य था, वो समाप्त हो गया है, तो कांग्रेस को अब विसर्जित कर देना चाहिए। तो कांग्रेस को विसर्जित किया नहीं उस समय, राइट, क्योंकि जवाहरलाल जी को उस समय प्रधानमंत्री जो बनना था, यस, ठीक है? मैं आपको बताऊँ कि जिस समय ये प्रांतीय कमेटियों के जो सुझाव आए, तो उसमें सरदार पटेल को ज़्यादा मिले थे। 1 किसी और को 14 के थे, तो 13 तो सरदार पटेल जी को मिले थे। उस यस, यस, समय किसी ने कहा है, शायद गांधी जी ने ही कहा था कि जवाहर क्या कहना है? तो जवाहरलाल बोले नहीं थे, वो चुप बैठे। जवाहरलाल नेहरू जी
अगर वो लोकतंत्रवादी हैं, कांग्रेस की विचारधारा के होते, तो वो विचारधारा जो कांग्रेस की थी वो सरदार पटेल ने उस समय निभाई। गांधी जी ने कहा था आपको नहीं बनना है। सरदार पटेल ने अपना नामांकन वापस लिया। ये कांग्रेस की विचारधारा। यस सर, जवाहरलाल वहां पे नेहरू जी ने उस समय कांग्रेस की जो सत्तालक्षी विचारधारा स्वाधीनता के बाद आई, वो उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने दिखा दी थी कि मैं कांग्रेस को आगे किस मोड़ पर, किस राह पर लेकर जाने वाला हूं। और आज राहुल गांधी वो नेहरू जी की राह पर ही कांग्रेस को लेकर जा रहे हैं। केवल सत्ता की राजनीति और कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये है सर कि जैसे आपने बताया, गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस विसर्जित करनी चाहिए। जो कांग्रेस मुक्त भारत आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस घटते 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 इतनी कम संख्या में रह गए। अभी ये लोग 2 स्टेट्स में इनकी सरकार है। बात ये है सर कि जो मुझे फोकस करना है कि विचार भी कितने इनके घटते घटते निचले स्तर पर आ गए कि जभी भी ये बोलने के लिए खड़े होते हैं, कुछ ना कुछ देश के खिलाफ ही होता है। चाहे फिर वो नरवणे की किताब के बारे में क्यों ना हो, चाहे फिर रफाल क्यों ना हो, फिर चाहे विदेशों की यात्राओं के बारे में भी चर्चा होती है, तब क्यों ना हो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि केवल इतना ही नहीं है। जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कही थी, वो विदेश में जाकर ये कही थी कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र नहीं बचा है। हाँ, विदेश के देशों को इंटरवेन करना चाहिए, यस, हस्तक्षेप करना चाहिए। यस, जिस कांग्रेस ने इस देश से विदेशियों को भगाने के लिए आंदोलन किए थे, गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस कांग्रेस ने विदेशियों को भगाने का आंदोलन किया, उस वैसे तो ये वो कांग्रेस ही नहीं है। क्योंकि ये जो कांग्रेस है वो कांग्रेस आई थी। इमरजेंसी जब लगी उस समय कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा जी के साथ जो थी वो कांग्रेस आई। राइट, तो उसके बाद वहां से कांग्रेस आई वाला आई हटा दिया गया। ये अलग बात है कि इनका जो कैपिटल आई है, अहंकार वाला आई, वो अभी जस का तस रहा। तो ये कांग्रेस जो है वो कांग्रेस आई है। तो विदेशों को भगाने वाली कांग्रेस, विदेशियों को भगाने के लिए आंदोलन करने वाली कांग्रेस, और ये कांग्रेस जिसके नेता विदेश में जाकर विदेशियों से कहते हैं कि यहाँ पर हस्तक्षेप कीजिए, तो ये बिल्कुल वैचारिक कांग्रेस नहीं है। ये वैचारिक दारिद्र्य है। इतना ही नहीं, गांधी जी ने सदैव जातियों से ऊपर देश को देखा था। यस, राहुल गांधी जी उस जहां पर ये बात कही है वहां पर उन्होंने 1585 की बात कही। वो राइट, जातियों में बांटने की बात करते। यस, वैसे ये प्रयोग गुजरात में हो चुका है। जब हाँ, माधव सिंह सोलंकी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक थियरी लाई थी, KHAM। के माने क्षत्रिय, एच माने हरिजन, ए माने आदिवासी, एम माने मुस्लिम। हुँ, यस, KHAM, खाम थियरी यहाँ गुजरात में इसे कहते थे। तो ये जातिवादी विचारधारा को लेकर आने का प्रयोग कांग्रेस कर चुकी है। वर्तमान में उसी प्रयोग का एक विस्तृत रूप लेकर राहुल गांधी आए। जातिगत जनगणना कराइए ताकि जातियों में हिंदू समाज को हम बांट सके। ये जो राइट्स, हिडन एजेंडा है ये यही। तो ये ये वैचारिक दारिद्र्य जो है उसकी एक 7वें पाताल पर कांग्रेस जा चुकी है। आप किसी बिल्कुल, को भी देखिए, कल किसी ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बात कीजिए। भाई क्यों हाँ, बात करें? हमें बात बराबर, करनी क्यों चाहिए? हम शांति की बात करते हैं। यस, हमारे देश के नागरिकों के और हमारे देश के शौर्यवान जवानों के खून के साथ शांति हम नहीं चला सकते, बातचीत नहीं चला सकते। यस, आपको राइट, आवश्यकता क्यों है? गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर भारत के 2 टुकड़े होंगे, फिर भी कांग्रेस ने मान लिया, टुकड़े कर दिए। अब जो भारत को इतने वर्षों से भारत घृणा की बुनियाद पर जो देश बना है, उससे इतने हजारों हमारे सैनिक मर चुके हैं, अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं, अनेकों नागरिक अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं। उस देश के साथ आज भी आपको झुककर जाना है? क्यों? क्योंकि
आपकी जो विचारधारा है, आपका जो वैचारिक दारिद्र्य है, उसमें देश पहले नहीं आता, राइट। उसमें सत्ता पहले आती। और कांग्रेस अब 12 वर्षों से स्वाधीन भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि 12 वर्ष लग गए हैं, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ये तो जलबिन मछली की तरह ये छटपटाहट दिखा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, भारत के केवल 3-4 राज्यों में ये बची हैं, यस सर। यस। इनकी सत्ता। आप देखिए उत्तर प्रदेश में करीब-करीब 30-35 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं नहीं आई। 2003 करीब नीतीश कुमार जी जब से लालू जी के समय से कांग्रेस सत्ता में बिहार में नहीं आई। राइट। अब बंगाल को तो भूल ही जाइए। यस। वो करीब-करीब 55-60 साल हो गए, वहाँ पर कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई। फिर आप चले जाइए दक्षिण में, भारत के दक्षिण भाग में, तमिलनाडु में करीब 30-35 वर्ष हो चुके हैं, केरला में 30, 35, 40 वर्ष हो चुके हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है अब भारत ये कह सकता है कि हाँ, मुझे कांग्रेस मुक्त भाजपा ने कर ही दिया अंत में। तो यस। ये अगर अपना वैचारिक दारिद्र्य छोड़कर वैचारिक रूप से अगर गांधी जी के पास जाएँगे, तो गांधी जी उनको विचार देंगे कि भारत का गरीब प्रथम, भारत राइट। का भारतीयत्व प्रथम है, भारत की संस्कृति प्रथम है, भारत का धर्म प्रथम है। महात्मा गांधी जी बार-बार कहे हैं कि मैं भारत में रामराज्य लाना चाहता हूँ। आज यस। 2022 के बाद भगवान श्री राम मंदिर को बने हुए करीब-करीब 4 वर्ष हो चुके हैं। राहुल गांधी जी अभी तक भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं गए। राइट सर। अगर तो गांधी ये जी होते अगर गांधी जी होते, तो उस समय वो बैठते अगर उनको नहीं बुलाया जाता, तो वो अनशन करने बैठ जाते कि मेरे भगवान हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? और वो हाँ, ये जाते हो और सकता है। जाते। अगर इतना ये जो करते हैं आज, अगर इतना होता ना, तो भी वो फिर भी जाते, बाद में भी जाते क्योंकि वो भारत में रामराज्य लाना चाहते। यस। यस सर। वो विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहते, हाँ। जैसे राहुल गांधी विदेश में जाकर कहे थे। राइट। ये सर। तो अभी हम ये संसद सत्र की ही बात करते हैं सर। शायद निशिकांत दुबे जी ने ये सवाल उठाए थे कि 200 समथिंग बार ये विदेश यात्रा गए हैं, जिसकी इनकम के बारे में नहीं पता है, वो कैसे विदेश यात्रा कर लेते हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा था। साथ-साथ ये भी कहा कि गांधी फैमिली से जो भी जन्म लेता है, उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार होता है। नो लीडर ऑफ अपोजिशन, नो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, इस तरह का भी उन्होंने बयान दिया है संसद में। तो सर ये पूरा अगर हम कंक्लूजन में आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बात राहुल गांधी ने कही है, वो बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी सही में गरीब हो चुकी है। माइट बी फाइनेंशियली भी, और जैसे आपने बताया वैचारिक गरीबी, जो भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह की बातें और मुद्दे ये बार-बार लेकर आते हैं, वो हमारे भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए सही में बहुत एक चैलेंज होते हैं। तो सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा हुई, सभी दर्शकों को फिर से कहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम वर्षा जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।